अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन वफ़िर रिक़ाब व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात वल मूफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा अहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वद्दर्राइ व हीनल बअस उलाइकल्लज़ीन सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन कसीरन नाफ़िआ। सुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नब्बिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। उच्ची आवाज़ नाल सारे ने दुरूशी पढ़ना है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया अक्सरुस सलात अलैया यौमल जुमअह, फरमाया कि मैं मुहम्मद दी ज़ात ते जुमे वाले दिन कसरत नाल दरूद पढ़िया करो। उच्ची आवाज़ नाल सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। आज का साडा मौजू है असल नेकी क्या है। हमारा मौजू क्या है? असल नेकी क्या है। और आज हम सुल्तानुल आरिफीन के कलाम से आगाज़ करने लगे हैं। ये मदर भाई मोहब्बत फरमाने ने कि बड़ा कारी साहब और अहबाब अल्लाह पाक सबको जज़ाए खैर दे, और खुसूसी तौर पे दुआ करें कि अल्लाह पाक प्यारे हबीब की अज़मत का सदका मुझ नचीज़ को सेहत दे दे। कहते ना कि सेहत हज़ार नेमत है, मैं कहना ये लख नेमत है। जान है तो जहान है। मजबूरी जी ना थोड़ी जी भी होवे ना तो वह भी बड़ी मुश्किल होंदी है। तो अल्लाह ताला हर किस्म की मजबूरी तो अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए। मैनू बैठिया याद आ रहा सी, मदीने पाक हाज़री हुई तो उत्थे एक बुजुर्ग मिले, मकबूल अहमद, हाजी मकबूल अहमद उन्होंने नाम सी। एबर खुरदार मेरे नाल गए ने शरकपुर शरीफ। उन्होंने ना कुछ मेरे को मसले पूछे चंद, एक एक सूरत ऐतल कुर्सी शरीफ का भी मसला सी। एबर खुरदार गवाह ने कि उम्र मेरे तो बड़े सन, वो मेरे हाथ चुमते सी, मैं उन्होंने चुमता सी। वो कहते सी तुसीं मेरे उस्ताद हो, तुसां ने मस्जिद नबवी शरीफ मैनू सबक पढ़ाया है।
तो उन्होंने फरमाया कि तुसी मेरे वास्ते दुआ करो, तो मैं भी तुहानू कहना कि तुसी मेरे वास्ते एक दुआ करो। दुआ केड़ी है? 3 दुआवां ने। फरमाया कि पहली दुआ यह है कि अल्लाह पाक मैनू दुनिया में किसी का मोहताज ना करे। सारे आखो आमीन। अल्लाह पाक दुनिया में मैनू किसी का मोहताज ना करे। दूसरी दुआ है कि अल्लाह पाक जल्ला मजदुल करीम मरदे वक़्त कलमा नसीब चा फरमावे। तीसरी दुआ है कि अल्लाह पाक जल्ला मजदुल करीम बगैर हिसाब दे जन्नतुल फिरदौस में दाखिल चा करे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये मेरी तुहाडी सारियां दी दुआ कबूल फरमाए और हर किस्म दी आसानियां पैदा फरमाए। लो सुनो सुल्तानुल आरिफीन के फरमाते हैं। फरमाया बे बिस्मिल्लाह इसम अल्लाह दा बे बिस्मिल्लाह इसम अल्लाह दा ते ओ भी गहना बारा हो हदों बेहद दुरूद नबी ते हदों बेहद दुरूद नबी ते जिसदा ऐड़ पसारा हो ए नाल शफाअती सरवरे आलम नाल शफाअती सरवरे आलम ते छुट सी आलम सारा हो। यारा गल इत्थे भी नबी दे नाम नाल बननी हो, गल कबर च भी नबी दे नाम नाल बननी हो ते गल हशर विच भी नबी दे नाम नाल बननी। उस नबी नाल ताल्लुक बना। मैं पहले भी जिक्र कर गया, नबी नाल ताल्लुक गल तूता नहीं बनाना, दिल दे विचों बनाना ही, फिर गल बन जानी हो। नाल शफाअती सरवरे आलम ते छुट सी आलम सारा हो। ते मैं कुर्बान दिना दी हज़रत बाहू, मैं कुर्बान दिना दी हज़रत बाहू जिन्ना मिलिया नबी सहारा हो। मैं कुर्बान तिना दी हज़रत बाओ और जिन्ना मिलिया नबी सहारा हो। अल्लाह ने साढ़े ते बड़ा एहसान किया है कि सानू उन्होंने अल्लाह पाक ने
बिन मांगे नबी पाक की उम्मत से पैदा की। बहरहाल मौजू अलग है, फिर इंशाअल्लाह कदे मौका मिले तो गल करसे। अल्लाह पाक जल्ला मजदुल करीम ने दूसरा पारा ते 6वां रुकू शुरू हो रहा है। अल्लाह पाक जल्ला मजदुल करीम फरमाता है कि नेकी असल क्या है। अज असी कहने नमाज पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, ज़कात दे ली, ये जी नेकी है। अज मौजू मेरे ज़हन दो सन, मैं बरखुरदार नूं पुछया कि बेटा मौजू दो ने मेरे ज़हन च मौजू केड़ा रखना है। तो बरखुरदार कहने लगा कि अब्बू जी मौजू नेकी क्या है, ये मौजू रखें। अल्लाह ताला बरखुरदार मोहम्मद इनाम की उम्र में, सेहत में, इल्म में, अमल में और ज़्यादा इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमाए। तो सुने अल्लाह पाक का पाक कुरान। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला मजदुल करीम ने इरशाद फरमाया, लैसल बिर्रा तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। फरमाया कि असल नेकी ये नहीं कि तुम अपना चेहरा मशरक़ की तरफ कर लो या मगरब की तरफ कर लो, क्योंकि पहला किबला जो था वो मशरक़ की तरफ था, बैतुल मुक़द्दस किबला अव्वल। ये किबला सानी बैतुल्लाह शरीफ, काबा शरीफ, ये मगरब की तरफ है। ये भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्तिजा पर ये किबला तब्दील हुआ। ये मौजू अलग है, इंशाअल्लाह फिर कभी आए तो इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, असल नेकी ये नहीं कि तुम अपना चेहरा मशरक़ की तरफ कर लो या मगरब की तरफ कर लो। फरमाया नेकी असल में ये है, ये ज़रा आप गिनते जाएं उंगलियों पे कितनी है। जब ये हम काम करेंगे तो फिर हम नेकी को मुकम्मल करेंगे। इनमें से एक का भी इनकार कर दिया तो हम दारा इस्लाम से खारिज हैं। मैंने रात मुताला किया अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो करें कि अल्लाह पाक ने हमें कुरान पाक में क्या हुक्म दिया। मैंने पिछली मरतबा भी ये एक शेर पढ़ा था, आज भी आपकी ज़ौक़ की नज़र कर देता हूं। मैं कहता हूं, ज़ौक़ से कहता हूं कि आजा मन कुरान दा कहना, आजा मन कुरान दा कहना, जे तू जन्नत विच घर लेना। मिल के एक बारी पढ़ ले, जरा मजा आ जावे। आजा मन कुरान दा कहना, ओए आजा मन कुरान दा कहना, ओए आजा मन कुरान दा कहना, जे तू जन्नत विच घर लेना। फरमाया वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फरमाया असल नेकी ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ। किस पर ईमान ले आओ? ऊंची बोलें, किस पर ईमान ले आओ? अल्लाह पर ईमान ले आओ कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, उसकी ज़ात सिफात में उस जैसा कोई लईसा कमिस्लिही शैउन, ओदे वर्गा होर कोई नहीं। वल यौमिल आखिर, ते मरण तो बाद क़यामत वाले दिन उठना है, इस चीज के उत्ते भी ईमान ले आना है। किनियां हो गई? दो। वल मलाइकाती, ओदे सारे फरिश्तियां ते ईमान रखना कि अल्लाह पाक दे सारे फरिश्ते बरहक हैं। 4 फरिश्ते मुकर्रब हैं, उस तो बाद जितने भी हैं सारे फरिश्तियां नूं मनना कि अल्लाह दे फरिश्ते हैं। यह गल तो नहीं दिलों हो गए
फिर फरमाया वल किताबे वन नबीयीन, ते सारियां किताबां नू सहाइफ नू मनना कि वह भी हक ने। कुरान पाक भी, उची बोलो, कुरान पाक भी हक है। वन नबीयीन, ते सारे नबियां ते ईमान रखना कि सारे नबी बरहक हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुर्रे यतीम मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक सारे नबी बरहक हैं। इन्हां चीज़ों के उत्ते अमल करके फिर व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील, कि तुसी माल नाल मुहब्बत भी रखते हो। अज हर बंदा माल नाल मुहब्बत रखता है ना, लेकिन उस माल नूं असीं सीधे पासे नहीं खर्च करना, असीं कंजरां उत्ते सट्टना है बड़ा। इवें गल है। दीन की खातर असी वो साढ़े पाकपतन के इलाके की मैं गल पे करना, तुहाडा मैनूं नहीं पता कि खुसरियां उत्ते पैसा बड़ा सट्टना है। नेकी असी फ्री दी भी नहीं लैनी, ते गुनाह असी मुल दे लैने। खुसरियां उत्ते पैसे सट्टने जायज़ है यारो? मैनू गल देने जा रही है, ए मस्जिद तुसां बड़ी सोहनी बनाई है, लेकिन मैं ये चाहना कि कदे जिमें तुहाडा खतीब सोहना है ना, तो कारी साहब बड़े मुहब्बत वाले ने, इवें तुहाडी मस्जिद पाक भी जिहड़ी ना एक बड़ी आलीशान होनी चाहिए। मैं अलहमदुलिल्लाह जी 3 मस्जिदां इवें तकरीर जाके बनवाइयां, एक 401 वाली मस्जिद ते एक 329 वाली मस्जिद, ये मैं तकरीर च बनवाइयां। तो हुण तुहानूं पता है भी वो जिथे इशफाक साहब रहे ने बरखुरदार, किड्डी वड्डी मस्जिद बन गई। ये मैं 2 मस्जिदां तकरीर च बनवाइयां, ते ए तीजी मैं अगे भी एक बार जिक्र किया, ते अज फिर पे करदा। तो ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरा यकीन मोहकम है अल्लाह की ज़ात ते तुहाडे कोल मैं उम्मीद रखना। उम्मीद बंदे ते रखनी चाहिए, तो यकीन अल्लाह ते रखना चाहिए। बंदे उत्ते उम्मीद रखो, अल्लाह ते उम्मीद नहीं रखनी, अल्लाह ते यकीन रखना है। अल्लाह के उत्ते उची बोलो, अल्लाह ते यकीन रखना। जो दुआ मंगन लगना है ना, तो कहना कि मेरी दुआ कबूल होगी। बस जो भी इरादा रखना है तो मोहकम रखना है अल्लाह की ज़ात। बंदे ते उम्मीद रखो। अजकल बंदे ते उम्मीदां दी अल्लाह ही हाफिज रह गया। तो बहरहाल ए मस्जिद पाक ज़ाहरी तौर पर बड़ी खूबसूरत है। जेड़े बेली मस्जिद नमाज पढ़ने वास्ते नहीं आते, कल क्यामत वाले दिन ए मस्जिद पाक अगर शिकायत कर दे अल्लाह की बारगाह च कि या अल्लाह ए रसूलपुरा वालियां ने तेरे नबी दे नां ते महल्ला रसूलपुरा सी, ते इन्हां ने मैनू बना ते लिया, लेकिन मैनू इन्हां ने आबाद ना किया, तो उस वक्त कोई अल्लाह की बारगाह जवाब हो सी कोई? क्यों भी बोलो तो सही। ए मस्जिद अल्लाह पाक की बारगाह में अगर शिकायत कर दी तो साडे कोल कोई जवाब नहीं। अल्लाह ने मस्जिद ही मननी, अपने घर की मननी है, तुहाडी नहीं मननी। इस वास्ते अजे तक पंजाबी च कहने, मैं पंजाबी जा बंदा, तुहाडे अलामा साहब दे पढ़े लिखे, मैं तो अनपढ़ बंदा। तवज्जो, मैं पंजाबी जा बंदा, हजे तक टुल्ले बेरा का कुछ नहीं गया। जे कल क्यामत वाले मस्जिद को सफात करवानी है तो फिर मस्जिद आया करो। ए मस्जिद तुहाडी गवाही दे दी, ते अल्लाह की कसम है मस्जिद की गवाही की बरकत अल्लाह ने बख्श देना है। जिवें कुरान पाक ने शफात करनी है ना, एवं मस्जिद पाक भी शफात करनी। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया जन्नती क्यारियां को गुजरिया करो तो थे कुछ चर लिया करो। सियापा अर्ज की सोने दुनिया में जन्नतियां क्यारियां। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया मेरे सिहाबा ए जनता मस्जिदां जड़ियां ने जन्नत दियां क्यारियां ने।
सोना ये चरना की है, फरमाया ये बह के अल्लाह का जिक्र कर लिया करो, जन्नत का खाना है। असी समझे ही नहीं यार किस चीज को, दुनिया के पिछे मारे मारे फिर रहे हो। ये बेतबारी दुनिया है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। ये मिठे नामियों के ना कैसे कैसे, ये जमीन खा गई इंसान कैसे कैसे। मैनू गल याद आ रही है, मक्का शरीफ हाजरी हुई जी अलहमदुलिल्लाह, ते उदों अब्दुल्ला दा नवा नवा विशाल होया सी, ते ओदे महल दी जेड़े करवांदे ने ज़ियारतां, वो महल दे कोलों गुजरे ना, ते वो गड्डी वाले ने दस्या कि हाजी साहब ए जेड़ा ना अब्दुल्ला दा महल है। ते मेरे अजे तक बेटा वो नज़र है कि ओदे महल दे उत्ते किंगरा सी, ते किंगरे दे उत्ते कव्वा बैठा सी या कबूतर बैठा सी, ते उस महल दा दरवाज़ा बंद सी, ते जाली वाला दरवाज़ा सी, ते ओदे अंदर बेशुमार कूड़ा पिया सी, बेशुमार कागज़, दरख्तां दे पत्ते। ते उत्थे मैनू ना ये फिक्रा याद आया, उस महल की हालत वेख के ना, ते मैनू ये फिक्रा याद आया, तो मैं सुनान लगा। उस वक्त मैनू मक्का मुकरमा की सरजमीन से फिक्रा याद आया कि उजड़े ने महल ते सुंजियां ने गलियां, जदों दियां मालिकां ने कदरां चमलियां। उजड़े ने महल ते सुंजियां ने गलियां, जदों दियां मालिकां ने कबरां चमलियां। एक दिन छड़ जाना तू ये मकान। गौर करी, गौर घरां दे अंदर बैठन वाले आ, गाड़ियां ते जनाबे वाला लैंड क्रूज़र ते सफर करने वाले आ, ये ना समझ कि मैं परमिट कटा लिया। एक दिन छड़ जाना तू ये मकान, सदा नहीं हो रहना इत्थे किसे इंसान। और याद रख, कंडियां दे देश कदी फुल्लां ने नहीं आवना, हसदियां महफिलां ने तैनू भुल जावना। ओए हसदियां महफिलां ने तैनू भुल जावना। कबर तक ते जाणगे, कबर विच किसे नहीं हो जाना, उथे तेरे अमाल ने जाना है या मुहम्मद अरबी ने कम होना। कंडे याद रखी मेरी इस गल नूं, एक कंडियां दे देश कदी फुल्लां ने नहीं आवना, हसदियां महफिलां ने तैनू भुल जावना। ओ हरे भरे बाग किन्ने हो गए वीरान, सदा नहीं हो रहना इत्थे किसे इंसान। ये नसीहत ही नसीहत, निरा शेर ना समझी, जरा गौर कर जरा हूं। असल ने की है, अल्लाह ते ईमान लियाना, आखरत ते, फरिश्तियां ते, सारिया किताबां ते सारे नबियां ते। ए पंज चीज़ां दे उत्ते ईमान रख के ते फिर अगला काम की करना है। व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, माल दे नाल मुहब्बत
करदे होया इस माल नू अपने रिश्तेदारां दे उत्ते खर्च करना, इस माल नू अपने रिश्तेदार, माल नाल मुहब्बत मैनू बड़ी, तुहानू बड़ी, अला हादल क्या जैद बकर अमर सारे नू माल नाल मुहब्बत है। फरमाया पैसे नाल मुहब्बत भी होवे, लेकिन पैसे नाल मुहब्बत जेड़ी है अपने कराबत वालियां दी होवे, ते उस कराबत वाले दे नाल पैसा खर्च कर, आम हालत सदका करेगा तो एक नेकी मिलेगी, आम बंदे नू सदका करेगा तो एक नेकी, जे रिश्तेदार दे उत्ते सदका खैरात करेगा तो दो नेकियां, एक सदके दा सवाब, दूजा सिला रहमी दा सवाब। ते माल भी कई किस्म दे, माल भी कई किस्म दे, इलम भी एक माल है। क्यों बेटा तू पढ़ा लिखा एवं ही है ना, इलम भी एक माल है, पैसा भी एक माल है, जान भी माल है, वक्त भी माल है, अला हाज़र क्या कही। लेकिन इस माल नू जेड़ा तेरे कोल माल है, माल खर्च करेगा अल्लाह दी रजा दी खातर, दा दुनिया 70 आखिर। वैसे माल खर्च करेगा, गुलशरे उड़ावेगा, खर्च हो जाएगा, माल कम हो जाएगा। लेकिन इलम नू खर्च करेगा, इलम घटेगा नहीं बल्कि इलम में इजाफा होएगा। लो जी तुहानू गल सुनावा इलम दी। इस माल नू खर्च करना है, इलम एक माल है। अज तो 1100 साल पहले दी तुहानू मैं गल सुनान लगा, तवज्जो करा। एक आलमे दीन सन उस वक्त दे बादशाह ने मौली साहब नू कहा, आलमे दीन नू कहा कि तुसी मेरे बेटे नू इल्मे दीन पढ़ाओ, मेरे बेटे नू इल्मे दीन पढ़ाओ। पता लग गया कि उस वक्त दे बादशाह जेड़े सन उन्होंने भी इलम दे नाल मुहब्बत सी, दीन इस्लाम दे नाल मुहब्बत सी। वो बुजुर्ग फरमान लगे भाई मेरे कोल तुहाडे महल तू मेरा घर है 6 मील दूर, पुराने 6 मील, 6 मील पैदल चल के जावां ते 6 मील पैदल चल के आवां ते यह बनेगा 12 मील 20 किलोमीटर सफ़र। ते मैं चूंकि ज़ईफ हाँ, मैं इन्ना चल नहीं सकता। बादशाह ने कहा अलामा साहब तुसी परेशान नहीं होना, असी तुहाडे वास्ते सवारी का एहतमाम कर देने। एक घोड़ा तुहाडे नां ते वकफ है, उस घोड़े ते आओ जाओ मेरे बच्चे नू इलम पढ़ाओ। तवज्जो करा जरा। अलामा साहब आते रहे, इलम पढ़ाते रहे, पढ़ते रहे। एक दिन अलामा साहब बाहर निकले, एक बच्चा खड़ा है, 10-12 साल का बच्चा खड़ा है। उसने घोड़े की लगाम पकड़ी, क्या बाबा जी मैनू भी इलम पढ़ाओ, मैं भी इलम पढ़ना चाहना, किन्ने पैसे लवोगे? फरमाया बेटा मैं इलम पढ़ाने दे पैसे तो नहीं लेंदा, लेकिन मेरे को वक्त नहीं। अर्ज़ कीती बाबा जी तुसी अपने मुदरसे के अंदर मैनू दाखिल कर लो, चूँकि उस वक्त बड़े तंग सन। फरमाया बेटा मेरे मुदरसे के अंदर भी तालिब इलमां की तादाद पूरी है, मेरे को जगह नहीं, ते मेरे को इन्ना वक्त नहीं, चूँकि बादशाह ने कहा कि तुसी मेरे इकल्ले बेटे नू इलम पढ़ाना है, दूसरा बंदा ना आवे, ते चूँकि मैं मजबूर हाँ, मेरे को वक्त नहीं। बच्चे ने अर्ज़ की बाबा जी वक्त मैं दस देना ते इलम तुसी पढ़ा दो। तवज्जो करा जरा इस गल ते। अलामा साहब सोचन लग पे कि मेरे को मदरसे में भी जगह नहीं, कुछ वक्त बादशाह के बेटे नू देना है, तो मेरे को वक्त तो है नहीं, ये वक्त केड़ा पूछना चाहता है? बच्चा अर्ज करता है बाबा जी
इंज करो कि तुसी 6 मील घोड़े ते सफ़र करके आना है ना, तो 6 मील बादशाह के घर तू अपने घर जाना है। इंज करो कि तुसी घोड़े ते सवार हो जाना, तो मैं तुहाडे घोड़े दे नाल पैदल चलदा रहांगा। मैं तुहाडे नाल घोड़े ते पैदल चलदा रहांगा, तुसी घोड़े ते सवार रहना, तुसी घोड़ा चलाते रहना, नाल नाल मैनू इलम पढ़ाते रहना। सुनोगे अल्लाह की कसम है, मैं जो पढ़िया ना तो रोंगटा रोंगटा खड़ा हो गया। अलामा साहब फरमान लगे कि बच्चा है, चलो दिल नहीं तोड़ दे, 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, 10 दिन जाएगा, आपे थक के बह जाएगा। अलामा साहब ने फरमाया, बेटा ठीक है, तू मेरे घोड़े दे नाल पैदल चलता रही, मैं घोड़े ते सवार रहांगा, तो तेनों मैं इलम पढ़ा देंगा। लो जी, 1 दिन गुजरिया, 2 दिन गुजरे, हफ्ता गुजरिया, महीना गुजर गया, अत्ता के 6 साल वो बच्चा पैदल चलता रहा। अलामा साहब घोड़े ते सफर करते रहे। 6 सालों के अंदर दौड़ के इल्मे दीन हासिल किया। केड़ा इलम हासिल किया? दीन दा, कुरान दा इलम हासिल किया। एक पैदल चल के घोड़े दे बराबर दौड़न वाला तालिब इल्म कौन सी? हजरत सैयदना इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इहयाउल उलूम शरीफ, मैं पहला इसका हवाला सन 88 में सुनिया सी जी, अलामा शाह मोहम्मद नूरी रहमतुल्लाह अलैह। तो उदों मैं एक किताब खरीदी सी, हाफिज साहब मेरे बरादर असगर हाफिज बशीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मैं हुक्म दिता कि मैं तुसीं लाहौर रहिंदे हो तो मेरे वास्ते किताब लैके आवा है। उस वक्त वो किताब 300 रुपए की कि 250 रुपए की आई थी, 4 जिल्दां। अज वो किताब 3500 रुपए की आ रही है, 3500 4000 रुपए की आ रही है। ओ कौन? हजरत इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने इहयाउल उलूम शरीफ ये हदीसे पाक नकल की है, जी तुहानूं मैं पढ़ के सुनान लगा। हुण मेरे वाले तवज्जो करनी है तो घड़ी वाले तवज्जो नहीं करनी। तुहाडा जिमें दा सवाब तुहानूं ना मिले तो गुनाह मेरे पेटे पा देवे। ये गुनाह सवाब इमाम दे पेटे, तुहाडे पेटे। ऐ जरा मेरी गल्लां नूं तवज्जो नाल सुणा। पता नहीं जिंदगी का, शायद मेरी जिंदगी का तुहाडा आखिरी मुलाकात होए, पता नहीं। अल्लाहु अकबर। इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह किताब और इल्म के अंदर इहयाउल उलूम शरीफ के अंदर हदीस पाक नकल फरमाई। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया है, मेरे पाक सहाबा, कुर्बे क़यामत इल्म उठ जाएगा। इल्म ऊंची बोलो, इल्म उठ जाएगा। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वंड फरमाओ। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया, सुनो मेरे पाक सहाबा, अल आलिमो फाजिरुन, अल आलिमो फाजिरुन वल आबिदो जाहिलुन औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया, कुर्बे क़यामत आलिम फाजिर होवेगा आलमे दीन अपने आप को कराण वाला, ते होवेगा फाजर। फाजर तो पंजाबी बाहरों होर ते अंदरों, उत्तू होर ते विचों। बाहरों मल मल धोंदे आ, तू अंदरों मल मल धो। बाहरों मल मल धोंदे आ, तू अंदरों मल मल धो। बाहर दा धोता की करदा जदों अंदरों साफ ना हो। हकीकत के अंदर आलिम, आबिद, जाहिद ओ है जिदी तन्हाई अच्छी है, जिसदी उची बोलो, जिदी लोकां दे सामने ते मैं बड़ा सूफी साफी बन जाऊंगा, ते सारी रात मैं ड्रामे वेखा ते मैं अल्लाह को नहीं जाना। फरमाया, अल आलिम फाजिरुन, आलिम फाजिर होएगा, उत्तू होर ते विचों होर।
वल आबिद जाहिलुन, आबिद जाहिल होएगा, यानी पीर अज दा पीर जेड़ा है, जेड़ा मुरीद बनने दे काबिल नहीं, वो जनाब वाला गदियां संभाली बैठा है। जरा गौर करे, गौर करे, ना समझोगे तो मिट जाओगे नादा मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। आज हम शेरों पर रह गए, शेर भी अल्हम्दुलिल्लाह नचीद पढ़ता है, लेकिन मेरा शौक है और मेरे वालिद गिरामी का कि ये हुक्म था कि बेटा तू कुरान ज़्यादा पढ़ा कर, इसलिए कुरान के साथ भी मेरा ताल्लुक है। सुनो, अल्लाह पाक ने हमें, मैं तर्जुमा अर्ज करके जुमा पढ़ते इंशाअल्लाह, तवज्जो करना कि सबसे पहली नेकी क्या है? व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, अपने माल नाल मुहब्बत रखदे होया आदे बाप ते खर्च करना, रिश्तेदारां ते खर्च करना, सब तो पहली नेकी है जे। अल्लाह रसूल ते क़यामत ते फरिश्तियां दे ईमान लियान तो बाद नेकी की है? व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, अपने माल नू खर्च करना अपने रिश्तेदारां ते, वल यतामा ते यतीमा ते, किदे ते खर्च करना है? यतीमा ते, वल मसाकीन ते मस्कीना ते, वब नस्सबील ते राहगीरां ते, फिर वसाइलीन व फिर रिक़ाब। अगर कोई गुलाम, आज दौर नहीं रहा, गुलाम नू आज़ाद करन ते पैसा खर्च करना है, तो ए चीज़ों के उत्ते अमल करके फिर किए व अक़ामस्सलात, इन्हां चीज़ों के उत्ते तू अमल करके नमाज पढ़ेगा तो फिर तेरी नमाज रब दी बारगाह दे अंदर कबूल है। यारो एक गल मैनूं दसो, सूअर हलाल है कि हराम? हराम है। मुर्दार हराम है। ते किसी दा हक खा लेना, असी सूअर नूं ते हराम कहने आ, जनाबे वाला मुर्दार नूं हराम कहने आ। कदे असी ये सोचा है कि जिहदा असी हक खा रहे हैं वो हराम है कि हलाल है? वो भी तो हराम है ना। इस वास्ते खुदारा किसी का हक ना दबावे, ते रिश्वत लेना, ते रिश्वत लवन लगे कदे असी सोचा है भी है ये भी सूअर नालों ये वध के हराम है रिश्वत लेना। ते किसी ते जुल्म करना ये हलाल है कि हराम है? ले सुन जरा अल्लाह का कुरान, तिन्ना बंदियां दे उत्ते अल्लाह ने लानत की हो। ए कुरान पाक मेरे हाथ दे उत्ते तवज्जो कर जरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला मजदुल करीम ने इरशाद फरमाया, लअनतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन। अल्लाह पाक जल्ला मजदुल करीम ने इरशाद फरमाया, जालिम दे उत्ते अल्लाह दी लानत, जालिम दे उत्ते अल्लाह दी, उच्ची बोलो जरा, जालिम दे उत्ते अल्लाह दी, ते जिदे उत्ते अल्लाह दी लानत पई वसदी होवे, ओ नमाज पढ़े, ओ हज करे, ओ सदकातो खैरात करे, कबूल होएगा? और यारो जिदे ते अल्लाह दी लानत है ओदे उत्ते कोई शै काबिले कबूल नहीं, भावें लख नमाज़ां पढ़ी जा, जिवें मर्जी करी जा, सज्जे दे नाल जनाब अपना पेशानी घसा ले, कख नहीं बनना जे किसी ते जुल्म करेगा ते। दूसरा अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। फरमाया झूठे बंदे ते अल्लाह दी लानत, झूठे बंदे ते अल्लाह दी, ते जेड़ा बंदा झूठ बोल के ते इंदू दी इंदे रला के बंदे नूं राजी कर ले, अल्लाह कोल तो जाना है कि नहीं? ते जिस बंदे ते अल्लाह दी लानत ओदी कोई शै काबिले कबूल नहीं। तीसरी है, सुन, अल्लाह ने फरमाया लानतुल्लाहि अलल काफिरीन।
काफर दे उत्ते अल्लाह दी लानत। काफर खुदा दा मुनकर। ओ यारो जालिम जालिम झूठा बंदा ते काफर कल क्यामत वाले दिन इकट्ठे तिन्ने तबके अल्लाह दी बारगाह इक्के कटहरे च खड़े होणगे। आज तो जनाबे वाला मस्जिद पाक नमाज पढ़न वाला नमाज पढ़ के जा रहे हैं, लोग उन्होंने भी नमाजी कह रहे हैं। एक जुत्ती च उठा के चोरी करके ले जा रहे हैं, मस्जिद जो निकलता पाया लोग उन्होंने भी कारी साहब नमाजी कहेंगे। उस वक्त बंदे आ सब मुक जाएगी आकड़ ते मगरूरी। जिस दिन क्या पाक मुहम्मद सरवर ए नहीं उम्मत मेरी, खुदारा जाहिर नालों अपने बातन नूं साफ कर, फिर मजा आएगा। फिर सर झुकाएगा फिर मजा है, कुरान पाक की तिलावत करेगा मजा है, काबे जाएगा मजा है, मदीने जाएगा मजा है। कसम है रब्बे जुल जलाल दी, मेरे नाल कई बंदे गए उन्होंने जनाब वाला उत्थे जाके जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ी, सिर्फ लेवल लावन वास्ते जाते हैं। मैं आना खुदारा अपने जाहिर नूं भी साफ रखो, जाहिर नूं भी साफ रखो, लेकिन हकीकत च अपने बातन नूं साफ रखो। लो तवज्जो करो जरा। व अकामस्सलात व आतज़्ज़कात, नमाज पढ़नी है ते अपने माल दी ज़कात देनी है। वल मूफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, फरमाया जदों तुसी वादा कर लेना है ते वादा पूरा करना है। वादा करना है ते वादा ला ईमाना ले मल्ला आहदा लहू, जिदा वादा कोई नहीं ओदा ईमान ही कोई नहीं। ते असी आलमे अरवा विच समझदार बैठे हो, सारे इल्म वाले हो, असी आलमे अरवा विच अल्लाह नाल वादा कीता है कि कोई नहीं। जदों अल्लाह ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा रब नहीं हाँ, ते सारियां रूहां बोलियां ने कि नहीं, कालू बला। मेरे वाला तो गड़ी वाला तवज्जो नहीं रखनी अज कि सारियां रूहां की बोलियां, बला क्यों नहीं या अल्लाह तू साडा रब है। ते आलमे अरवा दे अंदर असी कह लिया कि तू साडा रब है, ते अज असी पैसा ही सारा कुछ बना लिया, रब दा दरवाजा छड़ दिता। ले सुन जरा अल्लाह दा कुरान। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला मजदुल करीम ने फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। अल्लाह पाक जल्ला मजदुल करीम ने फरमाया इन्ना कद हरफे तहकीक दे ने फरमाया बेशक वो लोग जिन्ना आख्या साडा रब अल्लाह है, आलमे अरवाह विच कह दिता अल्लाह है, दुनिया विच कह दिता अल्लाह है, दुनिया विच आके ते कह दिता अल्लाह। इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह, अल्लाह नु अल्लाह कह के पक्के हो गए, इस्तिकामू पक्के हो गए। फरमाया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह पाक फरमांदा है फिर असी उन्हां दी मदद वास्ते फरिश्ते नाज़िल कर देने। जमालुल औलिया दे अंदर मौलवी अशरफ अली थानवी लिखते ने, मैं दाता साहब दे मज़ार ते गया, मैं दाता साहब के मज़ार ते गया। मौलाना अशरफ अली थानवी लिखते ने पे, मैं दाता साहब के मज़ार ते जाके मैं मुकाशफा किया। जदों मैं मुकाशफा किया तो फरमाया मैनू रब्बे जुल जलाल दी इज्जत दी कसम कई हजार फरिश्ते दाता साहब के पिछे हाथ बन के पे फिर दे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरमाया उहदे जान तो बाद भी असी उन्हां दी कब्रां ते फरिश्ते नाज़िल करने। जदों मौत का टाइम हुंदा है ते फरिश्ते आके कहंदे ने अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया जदों नेक बंदे दी रूह कब्ज़ करन वास्ते आंदे ने 72,000 फरिश्ते जनाबे वाला ओदी रूह दे इस्तिकबाल वास्ते आंदे ने। इज़राइल आके सब तो पहले कहंदे ने अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह, ऐ अल्लाह दे वली तेरे ते सलाम होवे।
उस रूह नूं फिर जन्नती लिबास के अंदर लपेट के अल्लाह दी बारगाह च पेश किया जाता है। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्लाह तखाफू, फरिश्ते कहते ना गम ना करी तेरा, अल्लाह तखाफू खौफ ना करी, वला तहज़नु गम ना करी, अबशिरू बिल जन्ना असी ते तेनू जन्नत दी बशारत देना है। अबशिरू बिल जन्नत अल्लती कुंतुम तुअदून, जिस जन्नत दा तुहाडे नाल वादा कीता है उस जन्नत दी तुहानू बशारत देना है। जेड़ी शय मंगोगे जन्नत च मिल जाएगी। इतने लावन टाइम तो फिर और ज्यादा लग जाएगा, फिर अगली बारी सही इंशाल्लाह। तवज्जो करो जरा, फरमाया इदा आहदू, असी अल्लाह नाल जे वादा कीता है, वादा असा आलमे अरवाह विच कीता है, ते इस वादे नूं मेरियां मावां भैणां बेटियां अपने घरां दे अंदर बैठण वालियां, इस नचीज दी गुफ्तगू नूं सुणन वालियां, अल्लाह नाल तुसां भी वादा कीता है कि अल्लाह तू है, ये तेरा घर दा कम रहिंदा है, रह जाए पर नमाज ना रवे, कुरान दी तिलावत ना रवे। मेरे वीरो, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, तवज्जो करना। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा जवानी के अंदर इबादत करता है, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाता है, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह उन्हें अपने अर्श दा साया देगा। अज लालच के पीछे असी मारे फिर रहे हैं यारो, इस लालच च आके नमाज पढ़ लो कि मेरे नबी ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह दा अर्श साया देगा, अल्लाह दा अर्श दा साया मिलेगा। इसे नीयत नाल 5 वक्त की नमाज के पाबंद बन जाओ, क्योंकि बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कौले नबी है, कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। ना रब दा कुरान बदल सकता ही ना नबी दा मिठा फरमान बदल सकता। खुदारा मेरे वीरों, भाइयों, बुजुर्गों, इत्थे बहना नहीं, औड़क असा जाना है। मैनू गल्लां बड़ियां याद आ जांदियां ने, खुदा दी कसम है तुहाडी मुहब्बत दी वजह तो करके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दी उम्र मुबारक थी 1400 साल, 950 साल आपने बाद तबलीग फरमाया। जो आप दा आखिरी वक्त आया ना, तो इजराइल अलैहिस्सलाम ने पूछा हज़रत जी किन्ना को इत्थे वक्त गुजारिया जे, अर्ज की किन्ना वक्त गुजारिया, तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया इजराइला मैनू तो इन्ना को मालूम हुंदा पिया मैं एक दरवाजे दाखिल होया दूजे च बाहर पे निकलना, तो साड़ियां तो उम्र ही कोई नहीं। इस वास्ते ए कुरान दा वास्ता मनो, खुदा दे बंदे हो, जानन आप अल्लाह दी बारगाह विच ते इस हालत में जाइए कि सोना अल्लाह राजी हो जाए तो अल्लाह दा रसूल राजी हो जाए। फरमाया वल मूफूना बिअहदिहिम इज़ा अहदू, जेड़ा तुसां वादा कीता है उस वादे नूं अल्लाह दा वादा भी पूरा करना है ते बंदियां दा वादा भी पूरा करना है। वस्साबिरीना फिल बअसाई वद्दर्राई वहीनल बास, ते जदों जंग दा मामला आ जावे ना ते तुसीं तंग दस्ती हो ते बीमार भी होवे ते मैदाने जंग नूं छड्डना नहीं। फरमाया उलाइकल्लज़ीना सदकू, इयो लोग सच्चे ने, एको लोग ही सच्चे ने। व उलाइका हुमुल मुत्तकून, ते इयो लोग ही मुत्तकी ने। ते फरमाया मुत्तकी कौन है? जदों अल्लाह को डरन वाला बन जाता है ना, तो फिर अल्लाह की फरमांदा है, बस आखिरी ऐत ते मेरा सलाम। फरमाया जदों इन्हां चीज़ों पर अमल कर जाओ लोगे ते अल्लाह ने पाक कुरान च फरमा दिता कि ये लोग सच्चे ने, ये लोग मुत्तकी ने। ते मुत्तकी दा मकाम की है? फरमाया तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। फरमाया फिर सच्चे लोग ते मुत्तकी लोग नू असी जन्नत दा वारस बना देने, जिन्नू चावन जन्नत दे देन, जिन्नू चावन जन्नत अता कर देन। तो बस मेरे इयो सलाम जे सोनियो, इत्थे बहना नहीं, औड़क जाना है। दोनों जहां में मकसूद तुझको, घर आराम है उनका, दामन थाम लो जिनका मोहब्बत।